ये मामला जी शिवपुरी के अंदर घोटाला हुआ है जी। कमेटी वालों ने किया है और अपने नारियल फोड़ नेता ने किया है जी। तो हमारे शिवपुरी का बुरा हाल है जी। पहले बढ़िया थी, दो पार्क थे, बैठने की बढ़िया जगह थी। इन्होंने 4 साल पहले आगे नए सब्ज बाग दिखाए, बेचारे शहरवासियों को, गणमान्य लोगों को बुलाया भी, आप इतनी सुंदर अपने शिवपुरी बनाएंगे। लोगों ने पैसे भी खुल के दिए, परंतु इस नेताजी ने कोई काम नहीं करवाया। सारा काम 2 साल से लटका हुआ है और ये काम नहीं करा रहा जी। इसलिए हमारे को धरना देना पड़ा जी। क्या कुछ प्लान था शिवपुरी में, क्या कुछ बनाने का विस्तार रखा गया था? सारा ही नया होना था। सारा शिवपुरी को नया बनाना था जी। कम से कम 2 करोड़ तो कमेटी से पैसे लिए इसने, और 3.25 करोड़ ये शहरवासियों ने दे दिए। तो काम अभी तक होया कौन, 1 करोड़ रुपए का ही, बाकी पैसे कहाँ गए, ये हम पूछना चाहते हैं इससे, नारियल फोड़ नेता से भी। शिवपुरी का काम क्यों नहीं हो रहा? लोग परेशान हैं। जो आते हैं डेड बॉडी, उसके साथ उनके परिजन आते हैं तो वो बहुत दुखी होते हैं जी। बैठने की जगह नहीं होती। तो इसलिए मैंने भाई अपने ये नवीन केडिया जी है, सनातन धर्म सभा के प्रधान, और भाई साहब है चावला जी, ये बाजिका के शिवपुरी के प्रधान है। तो मैं इनसे बात करी, मैं जी इस तरह मैं कार्रवाई करना। ये बोले जी सुशील जी आप करो कार्रवाई, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसलिए मैं तो ये बैठा हूँ। मैं कमेटी के जो पैसे आए हैं उनकी इंक्वायरी हो, डीसी साहब इंक्वायरी करे, और जो दूध का दूध है वो पानी, दूध का दूध पानी का पानी करे। तो लोगों ने भी सहयोग किया होगा शिवपुरी में? हाँ, शिवपुरी में ये है ना जी, 3.25 करोड़ रुपए लोगों ने दे रखी है, उनकी लिस्ट है जी। ये कमेटी ने दी है ये लिस्ट। ठीक है, तो ये सब गबन हो गया? हाँ, गबन कर रखे है जी। एक ही नेता है जी, जहाँ नारियल फोड़ जाते हैं ना वहाँ काम नहीं होते। शहर में कहीं भी जाके देख लो, जहाँ नारियल फूट गया वो काम सिरे नहीं चढ़ता। मेरी रणनीति यही है भी, भ्रष्टाचार इसने किया है उसको मतलब उजागर करे, और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। डीसी साहब से मेरी तो यही अनुरोध है। और मतलब ये कर दी तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बैठ के जो भी प्लान होगी आगे करेंगे। 5 दिन पहले जब सुशील भाई आए तो मैंने सुशील भाई के सामने ही, दीनदयाल कंदोई जी हैं हमारे शिवपुरी के सचिव हैं, तो मैंने उनको फ़ोन करके पूछा भी ये शमशान घाट का काम जो आप करवा रहे हो ये क्यों लटका हुआ है, कोई पैसे की दिक्कत है या क्या मामला है? तो उन्होंने मुझे कहा भी ये जो है शमशान घाट का जो काम चल रहा है वो काम गोविंद कांडा जी के नेतृत्व में ये काम चल रहा है। इस काम कमेटी के इंचार्ज जो है वो गोविंद कांडा जी है, और मैं कभी ये गोविंद कांडा जी अपने निजी कोष से करवा रहे हैं नवनिर्माण, या इसमें कोई शहर के लोग भी इन्वॉल्व हैं? तो उन्होंने बड़े शब्दों से कहा नहीं, ये शहर के सभी लोग मिल करके इस काम को करवा रहे हैं। और मैं कभी कोई आपके पास, क्योंकि आप सचिव हैं, कोई चंदा चिट्ठे की कोई लिस्ट है? तो बोले बिल्कुल है। तो मैं कहा क्या आप हमें उपलब्ध करा सकते हो? तो उन्होंने मुझे ये लिस्ट उपलब्ध कराई। दीनदयाल कंदोई जी सचिव समिति, वो मैंने उसके बाद उनसे सवाल किया भी इसमें कोई नगर पालिका के भी पैसे लगे हैं क्या? तो उन्होंने कहा भी इस बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है भी कमेटी के पैसे लगे हैं कि नहीं लगे हैं, क्योंकि इस निर्माण समिति के इंचार्ज गोविंद कांडा जी हैं और वही इसको उनकी निगरानी में ये काम चल रहा है, वही बता सकते हैं। जब मैंने फिर इसके बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट करी तो मुझे पता लगा कि नगर पालिका ने 2021 में 8 टेंडर लगाए इसके नवनिर्माण के। 7 टेंडर एक जूथरा एंड ब्रदर्स हैं उनके नाम से थे, और एक टेंडर हमारे यहाँ वो है उसकी फर्म का नाम नहीं पता, उनके नाम से था। तो 2021 के अंदर ये काम स्टार्ट हुआ, जो तोड़ फोड़ करेगी सारी के सारी। टेंडर नगर पालिका ने लगाए, बाजार के लोगों ने चंदा दिया, चलो हम इसका हिसाब किताब नहीं मांगते। फिर पता लगा भी ये जो 8 टेंडर हैं नगर पालिका ने जो लगाए थे, इनकी ड्राइंग, क्योंकि सरकारी काम तो बिना ड्राइंग के, बिना एस्टीमेट के, बिना उसके हो ही नहीं सकता, तो इन्होंने सब कुछ बढ़ाया और पेमेंट कर दी। एक हाल कमरा अंदर और बनना था, तो जब अंदर जा कर के देखा तो कोई कमरा नज़र नहीं आया।
2 शेड बनने थे, शेड नंबर 1, शेड नंबर 2 वो भी नज़र नहीं आई, बाउंड्री वाल भी नज़र नहीं आई, वो जो नगर पालिका की ड्राइंग है ना। सड़कें बननी थी अंदर, वो भी नज़र नहीं आई अंदर। तो मेरे को नज़र नहीं आई सारा कुछ, जिसकी पेमेंट लगभग करोड़ों रुपए में हो चुकी है नगर पालिका से। और एसडीएम साहब जो हैं ने इस सारे कामों की मॉनिटरिंग करी है भी हाँ मैंने काम चेक कर लिए, काम ओके हैं। अच्छा, मतलब एसडीएम सरसा उसकी मॉनिटरिंग होगी, उसकी मॉनिटरिंग होगी, बिलों पे साइन है। हुआ कुछ नहीं। नहीं हो सकता है एसडीएम साहब बताएंगे वो कहाँ हुआ है निर्माण कार्य, हो सकता हुआ हो जब मॉनिटरिंग करके गए हैं वो एसडीएम साहब। पर दिख तो नहीं रहा। ठीक है ना, वो जवाब वो देंगे। मैं नहीं कहता कि वो झूठी मॉनिटरिंग कर सकते हैं एसडीएम साहब, इतने बड़े अफसर हैं, झूठी मॉनिटरिंग थोड़ी करेंगे। जेई ने बिल बनाया है, एसडीओ ने बिल बनाया है, उस पर सीन कराया है, एक्सीएन ने उसको बनाया है, ईओ साहब हमारे नगर पालिका के उस टाइम के 2 ईओ हैं, एक तो मलिक साहब है, एक मेरे ख्याल क्या नाम है उनका, अतर सिंह अहलावत जी हैं। काम बिना काम के बिल थोड़ी बनता कभी, ऐसा संभव है क्या? और फिर डीएमसी साहब रहे जो इस टाइम मौके पे उन्हीं के साइन है, काम तो वही होगा। हो सकता है हमें गलतफहमी हो, यहाँ की बजाय कहीं और हुआ हो, 2 डीएमसी है। ठीक है ना, काम तो हुआ है 100%। इतने बड़े अफसर झूठ थोड़ी बोलते हैं और कुछ झूठे साइन थोड़ी करेंगे। पर हमारी डीसी साहब से विनती है कि डीसी साहब आप इस मामले का संज्ञान लेवें और वो जो काम इन्होंने मॉनिटरिंग करी है, इन्होंने बिल बनाए हैं, इन्होंने जो काम किया है वो काम हमें थोड़ा शहर वालों को चेक करवा दो, हम जांच होनी चाहिए। हमें उसको चेक करवा दो भी वो काम इन्होंने कहाँ मॉनिटरिंग करी है, कहाँ वो नव निर्माण हुआ है। अब ड्राइंगें बदलने से जान नहीं छूटेगी, बिल की कॉपियाँ भी बाजार में हैं, ड्राइंगें भी बाजार में हैं। आप सोचते होंगे कि जो एमएम की पेमेंट हुई है 533 नंबर 553 नंबर एमबीओ में जो रिकॉर्ड है, अभी 1/3 एमबी का पता नहीं लग रहा है, उसका भी पता लग जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लुकोगे? आपको नवनिर्माण दिखाना पड़ेगा। डीसी साहब अगर मदद करेंगे तो चोरों को उजागर करना पड़ेगा, भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर आना पड़ेगा। अगर डीसी साहब हरियाणा सरकार मदद करेगी तो हम तो देखो भौंक के रह सकते हैं, बोल के रह सकते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं। करना तो सरकार ने है जो ये कहती है भी हम जीरो भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस, कहते क्या क्या शब्द बोलते हैं, जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। तो हम तो कहते हैं बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं हुआ, पर जो हुआ है वो दिखा तो दो। तो ये हमारी डीसी साहब आपसे बेनती है कि हम नहीं कहते एसडीएम झूठा है, बिल्कुल सच्चा आदमी है, सच्चे डीएमसी, सच्ची सारी कमेटी, पर वो काम कहाँ हुआ है बस वो चेक करा दो। ये हमारी हाथ जोड़ के आपसे बेनती है। नटार रोड पे सिरसा शिवपुरी है। ये बड़े ही पहले शुरू में बहुत ही सुंदर बनाई हुई थी, लेकिन फिर भी क्योंकि आबादी बढ़ गई है तो लोगों ने ये कहा भी ये पुरानी हो गई, काफ़ी लग जगह नई भी बन गई, तो हमें इसका नवनिर्माण किया जाना चाहिए। तो 4 वर्ष पूर्व यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, तो ये आपको जो ये दिखाया है, अभी लोगों ने लगभग 3 करोड़ चंदा भी दिया और इसके साथ कमेटी भी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि कमेटी के अंदर पड़ता है। तो 2 करोड़ 30 लाख के आसपास कमेटी वालों भी ने दिए। और जैसे कि केडीए साहब ने मैं आपको सारा कुछ बता दिया अभी कितना काम वो हो गया है, लेकिन वो सिर्फ कागज़ों में हुआ है। बड़े बड़े अधिकारियों के भी साइन हो गए हैं और इन्होंने तो एमपी के नंबर तक बता दिया। यहाँ कोई वो सड़क नहीं बनी, यहाँ कोई वो शेड नहीं बना, यहाँ की वो कमरा नहीं बना, यहाँ की बाउंड्री वॉल भी नहीं बनी। अभी आप देख सकते हैं, आप लेके जाना फ़ोटो। तो जब से 3 दिन पहले से इन्होंने कहा भी अगर काम शुरू नहीं करवाया तो हम धरना देंगे, तो आज देख लिए 2 दिन से काम शुरू हुआ है। आप कैमरों में चेक कर सकते हैं कि 3 दिन पहले यहाँ कोई काम नहीं हो रहा था। जब से इन्होंने धमकी दी है, मोहल्ले वालों ने दी है, सुशील ने दी है, आज काम चल रहा है। तो हम यही आपके माध्यम से डीसी साहब को और मुख्यमंत्री से यही अनुरोध करेंगे, कम से कम इसकी इंक्वायरी कराएं, इसमें तो बख्श दें। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ सबको आना है, सबकी ज़रूरत पड़ती है। और ये क्यों सिरसा की आबादी ज़्यादातर इधर है, तो इधर कुछ 6-7 की तो एवरेज है, और सर्दियों में तो 12 तक की पहुँच जाती है।
तो सिरसा एक बहुत ही भाईचारे वाला शहर है। हर एक के साथ, छोटे छोटे के साथ 100 से 200 तक लोग आते हैं, तो हज़ारों लोग शाम दिल्ली आते हैं। ये बीच वाली सड़क भी देखो, आप पैदल भी नहीं चल के आ सकता, गाड़ी से भी नहीं आ सकता। तो कितने कार्य हैं जो कमेटी में, कितना भ्रष्टाचार है। अभी तो सिरसा वालों बुरा मत मानना, अभी तो बरसात आज शुरू हुई है, आपको नरक भुगतना पड़ेगा। सारा शहर पाड़ रखा है, देख लीजिए। कोई भी आप आए उधर से, ना हिसारिया बाजार से आ सकते हैं, ना बिग रोड से आ सकते हैं, ना आप जनता भवन से आ सकते हैं। आने वाले दिन बहुत बुरे हैं। तो यही मैं निवेदन करूंगा बड़े अधिकारियों से, सीएम साहब से भी इसकी इंक्वायरी करके इसको काम शुरू करें।